मूवी की शुरुआत में हमें अनीता नीडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक मेंटल असाइलम में थी और उसका बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज था। उसके पास एक नर्स आती है जो उसे खाने के लिए बोलती है, पर उल्टा नीडी उसे मार देती है और उस पर थूक देती है, जिससे पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़ के एक ऐसे रूम में बंद कर देते हैं जहां ऊंची दीवारें थी और काफ़ी अंधेरा था। वहां बैठ के उसे अपना पास्ट याद आता है, उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर की याद आती है और फिर हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां नीडी और जेनिफर एक बेस्ट फ्रेंड्स थे और वह डेविल्स कैटल नाम के विलेज में रहते थे। और इस विलेज का नाम वहाँ पे रखे झरने की वजह से था, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा झरना था जो किसी होल में जाता था और उस होल का कोई एंड अभी तक मिला नहीं था और रिसर्चर्स उस पर काफ़ी रिसर्च भी कर रहे थे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर हमारी कहानी की शुरुआत होती है। देखने में तो जेनिफर और नीडी देखने में तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन वो बिल्कुल बिहेवियर में अलग। जहाँ जेनिफर कॉलेज में पॉपुलर, नाइस, ब्यूटीफुल और फेमस गर्ल थी, वहीं नीडी बिल्कुल अपोजिट थी। वो एक शाई और अनपॉपुलर थी, पर उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चिप था, लेकिन नीडी अपने दोस्त जेनिफर को ज़्यादा प्रेफर करती थी चिप से, क्योंकि एक दिन जेनिफर नीडी को बाहर में चलने के लिए बोलती है कि वहाँ पे एक बैंड आएगा और हम काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो नीडी अपने बॉयफ्रेंड की बात ना मान के जेनिफर के साथ चले जाती है। वहाँ बार में जाके जेनिफर को निकोलाई नाम का एक लड़का दिखता है जिससे वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है। तो निकोलाई उसे ड्रिंक के ऑफर करता है। तो जेनिफर जब ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलाई अपने फ्रेंड्स के साथ जेनिफर की कुछ बातें करने लग जाता है, जिसे नीडी सुन लेती है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वह ये सब बातें जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर करने को बोलती है और उनके साथ चले जाती है। वहीं जब वो उनके बैंड का शो शुरू होता है तो अचानक से कहीं आग लग जाती है, जिससे पूरा बार जलने लग जाता है और सब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आते हैं। वहीं नीडी और जेनिफर वॉशरूम के रास्ते से बाहर आते हैं। जब वह बाहर आते हैं तो निकोलाई और उसके फ्रेंड्स जेनिफर को बोलते हैं कि हम चलो कहीं और चलते हैं। वो अपने वैन में जाने के लिए उसे ऑफ़र करते हैं। नीडी उसे काफ़ी रोकती है, लेकिन जेनिफर उनके साथ चले जाती है। तो नीडी जब घर आती है तो इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि जेनिफर कहीं चली गई है और मुझे अब उसकी बहुत चिंता हो रही है। जैसे ही वो चिप से बात कर रही होती है तभी डोर की बेल रिंग होती है, पर जब वह बाहर जाके देखती है तो बाहर कोई नहीं था। जब वह अंदर आती है तो उसके सामने जेनिफर होती है जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी और वह अजीबोगरीब स्माइल कर रही थी, जिससे नीडी बहुत डर जाती है। वहीं जेनिफर फ्रिज खोल के कच्चा मांस खाने लग जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है जो काले रंग की थी। इसको देखकर नीडी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जेनिफर फिर वहाँ से चले जाती है। फिर अगली सुबह होती है, नीडी इसी के बारे में सोच रही होती है, तभी जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल सही लग रही थी, जैसे मान लो कुछ हुआ ही ना हो, और वह पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक लग रही थी। वहीं उनके कॉलेज का प्रोफेसर जब उस बार में हुए हादसे के बारे में अफसोस करता है, वहीं जेनिफर उल्टा उस पर हंस रही होती है और अपने टीचर का मजाक करती है, जिससे नीडी को बहुत अजीब लगता है और वो देखती है कि आजकल जेनिफर के बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी बताती है इस बारे में और बोलती है कि कल जेनिफर रात में बहुत अजीबोगरीब मेरे घर में आई थी। नीडी बोलती है कि जेनिफर पे भी जैसे मान लो कोई डेविल आ गया हो और ये सब डेविल करवा रहा हो। वहीं जेनिफर फुटबॉल के टीम कैप्टन को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है। वो भी बहुत उदास था तो उसका मन बहलाने के लिए वह उसे जंगल की तरफ ले जाती है और उसे रिड्यूस करती है, पर तभी वहाँ बहुत सारे जानवर आ जाते हैं जो उन्हें देखने लग जाते हैं। वहीं फिर जेनिफर अपने आप को बिल्कुल चेंज कर देती है और उसे मार देती है और उसे कच्चा खाने लग जाती है। जब वो चीखता है तो उसकी आवाज़ प्रोफेसर सुन लेते हैं। जब प्रोफेसर आते हैं तो वह उसकी कटी फटी लाश देखते हैं और आजकल ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो नीडी काफ़ी डरी हुई थी, तो वह जेनिफर को भी बोलती है कि तुम भी ज़्यादा ऐसी जगह मत जाना और सेफ रहना, जिस पे जेनिफर बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और वह उसी समय अपनी टंग पे लाइटर से जला रही थी, लेकिन उसे कुछ हो नहीं रहा था और वह बोलती है कि आई एम गॉड, मुझे कुछ नहीं होगा, चिल मार। 1 महीना हो गया था और ऐसे केसेस सुनने को नहीं आए थे। वहीं हम देखते हैं कि जेनिफर अब काफ़ी लो एनर्जेटिक दिख रही थी और बहुत अलग सी दिख रही थी। उसी दिन एक लड़का जेनिफर को अपने साथ सिनेमा चलने के लिए बोलता है। जेनिफर बोलती है कि हम अभी दिन में नहीं रात को मिलेंगे।
और वैसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब रात में वो लड़का जेनिफ़र से बात कर रहा होता तो जेनिफ़र की आंखें का रंग चेंज होने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। वहीं जेनिफ़र अब उसे मार देती है और उसके कच्चा मीट खाने लग जाती है और ये सीन काफ़ी डिस्टर्बेंस जैसा था। वहीं नीडी जो अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ थी तो उससे जेनिफ़र की बारे में सोच सोच के परेशानी हो रही थी, तो वह भाग के जाती है जेनिफ़र के पास। जब वह कार से जा रही थी तो अचानक से उसके सामने जेनिफ़र आती है जो खून से पूरी लथपथ थी और वह उड़ के सीधा नीडी की कार में आ जाती है, उसके ग्लास तोड़ देती है, जिससे नीडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह घर में आती है भाग के। जैसे ही वो सोने जा रही थी तो वह देखती है कि जेनिफ़र तो उसके बेड में लेटी है और एकदम सही सलामत है। तब नीडी बोलती है कि तुम मुझे सच बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छी हालत में भी देखा है और डरावनी हालत में भी। जिस पे जेनिफ़र उसे याद दिलाती है कि उस दिन जिस दिन रात में बार में आग लगी थी और जब मैं उनके साथ वैन में गई तो वो मुझे उसी जगह लेकर गए जहाँ पे वो झरना है और वो लोग किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करते थे ताकि उनका बैंड पॉपुलर हो सके और उन्हें एक वर्जिन लड़की चाहिए थी, जिस पे मैंने उन्हें कहा था कि मैं वर्जिन हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे उसके बदले मार दिया और मुझे उस होल में फेंक दिया। लेकिन मैं वर्जिन नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जिंदा हो गई और मुझे डेविल ने पोजेस कर लिया और उस दिन मुझे बहुत भूख लग रही थी और इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए मैं फ्रिज से जाके खाने लग गई। और बोलती है कि जब भी मैं इंसान का मीट खाती हूँ तभी मेरा पेट भरता है, जिससे मेरे को काफ़ी एनर्जी मिलती है। और उसे यकीन दिलाने के लिए वो अपने हाथ में कट लगाती है और उसका कट देखते देखते सही हो जाता है, जिससे नीडी और ज़्यादा डर जाती है और वह जेनिफ़र को जाने को बोलती है। तो जेनिफ़र उसके विंडो से कूद जाती है, जिससे देखकर नीडी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका फ्लोर तो सेकंड फ्लोर पे था और वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो कंफर्म करने के लिए टाउन की लाइब्रेरी में जाती है और पैरानॉर्मल बुक्स पढ़ती है, जिस पे उसे पता चलता है कि ऐसे रिचुअल परफॉर्म होते हैं जिसके लिए एक वर्जिन लड़की चाहिए थी, लेकिन जेनिफ़र वर्जिन नहीं थी। इसकी वजह से वो शैतान ने अब उसको पजेस कर लिया है और उसे मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल में तुम्हें अटैक करना होगा। फिर वह ये सब के बारे में अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, तो चिप उल्टा ही उसको बोलता है कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वहीं नीडी अब और परेशान थी क्योंकि थोड़े दिन बाद वहाँ पे कॉलेज का फंक्शन होने वाला था, तो उसे पता था कि जेनिफ़र के पक्का किसी न किसी को मारेगी और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे बॉयफ्रेंड चिप को ना मार दे। तो वह उसको मना करती है कि तुम उस दिन फंक्शन में मत आना करके, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उल्टा यकीन नहीं करता है। फिर उसके बाद वो फंक्शन वाला दिन आ जाता है। नीडी उस जगह पहुंच गई थी जहां फंक्शन था। वह देखती है कि चिप और जेनिफ़र अभी तक नहीं आए, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। तो फटाक से अपने बॉयफ्रेंड चिप के घर जाती है, जिस पे उसकी मदर बोलती है कि वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही वॉकिंग करते हुए गया हुआ है। वहीं रास्ते में चिप को जेनिफ़र दिखती है जो उसे बोलती है कि नीडी तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर है, और वह उसको ऐसे बहला फुसला के एक जगह ले जाती है और उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन चिप उल्टा मना कर देता है। बोलता है कि मैं नीडी से प्यार करता हूँ, मैं किसी और लड़की के साथ नहीं कर सकता, जिससे जेनिफ़र को बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लग जाती है। तभी नीडी भी वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि जेनिफ़र ने उसके बॉयफ्रेंड को काट दिया, जिससे काफ़ी उसे गुस्सा आता है और वह जेनिफ़र को मारने लग जाती है और उन दोनों के बीच में बातें चलने लगती है। वहीं फिर उसके बाद जेनिफ़र अब नीडी को मारने आती है, तभी चिप एक रॉड उसके पेट में घुसा देता है, जिससे उसका काफ़ी ब्लड निकलता है और जेनिफ़र काफ़ी वीक फील करती है और वह वहाँ से चले जाती है। वहीं नीडी अब अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है। इससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो अपने घर आती है और अब वह किसी भी हाल में जेनिफ़र से बदला लेने की सोचती है कि फिर वह जेनिफ़र के घर जाती है और उससे लड़ती झगड़ती है और इसी लड़ाई झड़ाई में जेनिफ़र नीडी को काट देती है और नीडी को पता था कि उसको मारने के लिए उस हार्ट में स्टेप करना होगा, तो वह नाइफ से उसके हार्ट में स्टेप कर देती है, जिससे जेनिफ़र मर जाती है। लेकिन जेनिफ़र को मारते हुए जेनिफ़र की माँ उसे देख लेती है और इसी की वजह से नीडी प्रिजन में थी। वहीं हम देखते हैं कि जेनिफ़र तो मर गई थी, लेकिन उसके अंदर का जो शैतान था वो अब नीडी के अंदर आ गया था और वह निशान अभी भी था। तो हमें पता चलता है कि नीडी के पास भी कुछ सुपरनैचुरल पावर आ गई थी, जिससे वो हवा में उड़ने लग जाती
जाती है और वह उस जेल के रास्तों को तोड़ देती है और उड़ते हुए वहाँ से चले जाती है। फिर हमें थोड़े दिन बाद दिखाया जाता है कि वो बैंड के लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और वह रेस्ट करने अपने रूम में आए थे और बाद में खबर आती है कि उन बैंड के मेंबर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। और जब हम सीसीटीवी में देखते हैं कि वहाँ नीडी भी आई थी, तो इसका मतलब नीडी ने ही उन बैंड मेंबर्स को मारा था, क्योंकि उन्हीं के वजह से उसकी फ्रेंड और उसके लवर की डेथ हुई थी। तो गाइज़, हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।